कि जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही आपके पास में एलर्जी वाले मरीज भी बहुत ज़्यादा आते होंगे। उनको कफ कोल्ड की एलर्जी होती होगी या किसी और भी तरीके की एलर्जी होती है। अगर हम प्रकार देखें तो काउंटलेस हैं, क्योंकि शरीर के अंदर जब तक टॉक्सिन्स रहेगा वो बाहर निकलने की कोशिश करता रहेगा। प्राकृतिक चिकित्सा सप्रेस नहीं करती, उसको रिमूव करती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, लगभग 40 साल का आप बताती हैं। तो इतने सालों में आपने देखा होगा कि जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही आपके पास में एलर्जी वाले मरीज भी बहुत ज़्यादा आते होंगे। उनको कफ कोल्ड की एलर्जी होती होगी या किसी और भी तरीके की एलर्जी होती है। एलर्जी बहुत तरह की होती है वंदना जी। एलर्जी के अगर हम प्रकार देखें तो काउंटलेस हैं। किसी को स्किन की एलर्जी हो जाती है, किसी को फूड से ही एलर्जी हो जाती है। यहाँ पे कितने तरह से एलर्जी हो जाती है कि हम तो टमाटर नहीं खा सकते, हम तो पपीता नहीं खा सकते। तो एलर्जी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में एलर्जी का बहुत अच्छा उपाय है। मैं एक बात अक्सर कहा करती हूँ कि जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, और जहाँ कूड़ा नहीं वहाँ कीड़ा नहीं। तो हमें कीड़े को नहीं मारना, हमने कूड़ा साफ कर देना है। जब भी एलर्जी है इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ सड़ रहा है, अंदर पड़ा हुआ टॉक्सिन्स बाहर निकलना चाह रहा है। सर्दियां थी, हमने खाया गरिष्ठ भोजन, और अब गर्मियां आ गई। गर्मियों में मानसून होता है, बारिश का मौसम होता है, इसमें हमारा डाइजेशन ठीक हो जाता है, अंदर पड़ा हुआ विकार निकलना चाहता है। तो एलर्जी उसी विकार को निकलने का एक प्रोसेस है। एक्यूट डिजीज इज नॉट ए क्रश ब्लेसिंग्स फॉर एवर। कभी भी तीव्र रोग हमारे लिए शत्रु नहीं है, वो हमारा मित्र है। तो उसका मित्र की तरह ही स्वागत करें। और 3 दिन में हर तरह के तीव्र रोग हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, हैजा, उल्टी, दस्त, फोड़े, फुंसियाँ, स्किन पे फुंसियाँ हो जाती हैं, एलर्जी हो जाती है, ईचिंग होनी शुरू हो जाती है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बालों में डैंड्रफ हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम हमें ये दिखा रही है अंदर कुछ ना कुछ अनबैलेंसनेस आ गया है, विकार आ गया है, टॉक्सिन्स आ गया है, फॉरेन मैटर जमा हो गया है। हमें उसको निकाल देना चाहिए। जब भी ऐसे सिम्टम आपकी बॉडी के ऊपर आए तो तुरंत अलर्ट होकर के प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार 3 दिन ले लें। 3 दिन से लेकर 7 दिन में सारे ही सिम्टम जो भी एलर्जी के होते हैं अपने आप ही रिमूव हो जाते हैं। ऐसे में क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं खाना पीना चाहिए? जब भी आपको ऐसा लगे कि हैजा, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़े, फुंसियाँ, कोई भी एलर्जी वाले रोग हैं, किसी भी तरह की हो सकती है एलर्जी आपको, आप 3 से लेकर के 7 दिन का प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार लें। आपके नियर बाय में कोई नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है तो वहाँ चले जाएं, और नहीं है तो घर में रह करके करें। घर में कैसे करना है? सबसे पहला काम, आप अन्न लेना बंद कर दें, केवल मात्र 3 दिन तक। पहले दिन लिक्विड डाइट पे रहें। मौसम के फल हैं, नाशपाती का जूस, घिया का जूस, सफेद पेठे का जूस, नारियल पानी, नींबू पानी, शहद, बेल पत्थर का जूस, ये सारी चीजें ले। साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा के जो उपचार हैं, कटी स्नान, टब में बैठना, मिट्टी की पट्टी नहीं है तो गीली पट्टी पेट पे और माथे पे लगाना, जल लेती कुंजल क्रिया का अभ्यास करना। साथ में मौसम में थोड़ा सा अगर धूप दिखा लें पूरे शरीर को और उसके बाद नहा लें, एक्सरसाइज करें, आसन करें, प्राणायाम करें, तो पूरा शरीर अंदर से अपने आप को साफ कर लेता है। इसके साथ साथ जो मैं सबसे ज्यादा जरूरी समझती हूँ, एनीमा, पॉलन हाइड्रोथेरेपी भी हम यहाँ पे करवाते हैं, लेकिन एनीमा से पेट की सफाई सुबह और शाम दोनों टाइम कर लें। पहले दिन लिक्विड डाइट, दूसरे दिन फ्रूट डाइट, फ्रूट और जूस दोनों लें। उसमें फ्रूट्स में मौसम के फल हैं, नाशपाती है, कचरी है, आम है, खरबूजा है, जामुन है, ये सब चीजें भरपूर लेते हैं। और तीसरे दिन
कोशिश ये करें कि एक टाइम उबली हुई सब्जी ले लें और बाकी जो पूरा शेड्यूल था दूसरे दिन जैसा ही चलता रहे। और ये सारा उपचार भी आपका चलता रहे, पेट पे लपेट, सिर पे लपेट, सुबह उठ करके कुंजल क्रिया, एनिमा द्वारा पेट की सफाई, सुबह हल्की में धूप स्नान करना, तो 3 से 7 दिन में सभी प्रकार की जो एलर्जी है वो खत्म हो जाएगी। स्किन की जो भी एलर्जी है वो मडबात करने से ठीक हो जाती है। पूरे शरीर पे मिट्टी का स्नान करना, ये शहरों में तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए आपको इसके लिए नेचुरोपैथी सेंटर में जाना ही पड़ेगा। अब हर जगह खुले हुए हैं, आप सर्च कीजिए। हमारा सेंटर सोहना में है, कायाकल्प योगा नेचर क्योर इंस्टीट्यूट। यहाँ प्रतिदिन स्टीम बाथ, मड बाथ, कटी स्नान, कॉलन हाइड्रोथेरेपी, योगासन, प्राणायाम, ये सारा प्रोसीजर सुबह से शाम तक चलता रहता है। और जितना घर में हो सके, घर में आपके मड बाथ अवेलेबल नहीं है, पंखा बंद करके थोड़ी देर के लिए पसीना निकाल लें और पसीना निकलने लगे तुरंत ठंडे पानी के शावर के नीचे जाकर के खड़े हो जाएं। साबुन लगाना बंद कर दें। स्किन की कोई प्रॉब्लम है आपका तो कुछ दिन के लिए साबुन, तेल, शैम्पू बिल्कुल अवॉइड करें। बाल झड़ रहे हैं, शैम्पू छोड़ करके मीठा, आंवला, शिकाकाई, ये तीनों चीजों को लोहे की कढ़ाई में भिगो दें। सुबह इसको बॉयल करके, छान करके इस पानी से बालों को धोना शुरू करें। तो जितना भी आर्टिफिशियल चीजें हैं उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा, अभी इस टाइम में मौसम में मैं देखती हूँ कि स्किन वाले डॉक्टर्स के पास बहुत भीड़ होती है। हमारे यहाँ भी पेशेंट आते हैं जी, लंबी लंबी लाइनें लगा करके हम लोग वहाँ खड़े होते थे। यहाँ आए हैं तो हमारा वेट भी घटा है और हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो भी चली गई और हमारी स्किन भी धीरे धीरे साफ होने लगी। तो ये सारा प्रोसीजर आप घर में भी फॉलो कर सकते हैं और अपने नियर बाय प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के भी कर सकते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर जब तक टॉक्सिन्स रहेगा वो बाहर निकलने की कोशिश करता रहेगा। प्राकृतिक चिकित्सा सप्रेस नहीं करती, उसको रिमूव करती है। प्राकृतिक चिकित्सा रिमूवल ट्रीटमेंट है, उसकी जड़ पे काम करती है। और एलोपैथी सिम्टम को दबा देगी। थोड़े दिन के लिए आपको आराम भी दिखाई दे जाएगा कि मैंने दवा खाई या कोई क्रीम लगाई तो मेरा ये रोग दब गया, लेकिन वो रोग फिर थोड़े दिन बाद जैसे ही मौसम बदलेगा फिर निकलने की कोशिश करेगा। इसलिए रोग को अंदर से जड़मूल से समाप्त करने का नाम ही प्राकृतिक चिकित्सा है। डॉक्टर विजाता, क्या इसके अलावा योगासन, प्राणायाम हैं जो कर सकते हैं ऐसे टाइम में? बिल्कुल, हमारा जो शीतली शीतकारी प्राणायाम है, ऐसे दांतों को दोनों को मिला करके लंबा श्वास अंदर भरना है और चिन को नीचे दबा करके होल्ड करेंगे, राइट नोस्ट्रल पुश करके लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे, वो कहते हैं शीतकारी। इसके बाद आता है शीतली प्राणायाम को रोल करके बाहर निकाल लें और जीभ के अंदर से श्वास भरें, चिन नीचे दबा करके थोड़ी देर होल्ड करें, राइट नोस्ट्रल पुश लेफ्ट से बाहर। तो ये दोनों प्राणायाम बहुत ठंडे करते हैं। जिनको भी एसिडिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, बॉडी के ऊपर पित्त निकल आया है, पित्त की बहुत समस्या होती है इस मौसम में, जैसे ही बारिश होती है तो लोगों को तरह तरह की स्किन एलर्जी हो जाती है। शीतली शीतकारी प्राणायाम उनके लिए बहुत अच्छा है। अनुलोम विलोम कर सकते हैं। बाकी कपाल भाती, भस्त्रिका, अग्निसार क्रिया, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी, सबको नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। और सारे ही प्राणायाम थोड़े थोड़े करने हैं, लेकिन स्किन प्रॉब्लम वालों को शीतली शीतकारी प्राणायाम ज़्यादा करना चाहिए। और इसके साथ साथ लौकी का जूस है, बेल का जूस है, सफ़ेद पेठे का जूस है, ये अपनी डाइट में शामिल करें। ठंडाई आप घर में बना सकते हैं। सौंफ और खसखस, काली मिर्च, इलायची, ये सारी चीज़ें रात को भिगो दें, इसमें 5-6 बादाम भी डाल दें और इसको पीस करके इतना अच्छा ड्रिंक तैयार हो जाता है। जिनको या तो स्ट्रेंथ नहीं बनती बॉडी के अंदर, इस मौसम में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है बस पड़े रहो बिस्तर पे, लेजीनेस फील होती है। अक्सर देखा जाता है इस मौसम में बीपी डाउन होता है, अक्सर लोगों का हाई रहता है, लेकिन ऐसा जो मौसम जिसमें स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो बीपी एकदम से डाउन हो जाता है, लोग को चक्कर आना शुरू हो जाता है। एचपी जिनका कम है, हीमोग्लोबिन कम है, उनको हर समय चक्कर आता रहता है। हमारे यहाँ अभी भी कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो जब आए थे तो उनको चक्कर आता रहता था, हर टाइम चक्कर आता था। 2-3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ही आज वो सुबह योगा में सारे आसन कर रहे हैं, सारे प्राणायाम कर रहे हैं, सारी थेरेपियाँ अपनी आराम से कर रहे हैं। तो वो जैसे ही गंदगी निकल जाती है, चक्कर आना बंद हो जाता है। बीपी डाउन हो या हाई, दोनों ही प्रॉब्लम ठीक लग जाती हैं। आपकी डाइट ठीक है, बॉडी अंदर से डिटॉक्स हो गई है, तो
तो दुनिया की कोई ताकत आपको बीमार नहीं कर सकती। सबसे पहला काम है पेट की सफाई। कॉलन नेग्लेक्ट द कॉज ऑफ डेथ, कॉलन इरिगेशन द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए सबसे पहला काम बड़ी आंत की सफाई करना। बड़ी आंत की सफाई करने से ही आपकी आधी समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाती हैं। एलर्जी होने पर डॉक्टर्स बहुत सारी दवाइयाँ खाने को और लगाने को देते हैं, वो कितनी कारगर सिद्ध होती है? ख़ास तौर से लगाने वाली दवाइयाँ, उनके साइड इफ़ेक्ट भी कई बार बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वंदना जी, मैंने बताया कि एलोपैथी की दवाइयाँ हैं वो थोड़े दिन इफ़ेक्ट भी आ जाता है उनको लगाने से, खाने से, लेकिन वो सप्रेस कर देती हैं, रोग को दबा देती हैं। अंदर हीट है, बॉडी के अंदर पित्त है, एसिड है और वो निकलना चाह रहा है बाहर। पहले आपने देखा होगा गांव में बच्चों को फोड़े निकला करते थे और घमौरियां हो जाया करती, मोस्टली सभी को होती थी गांव में, क्योंकि काम करते पसीना आता था तो अंदर से विकार निकलता था। आजकल पूरे दिन भर हम एसी में बैठे रहते हैं, पसीना निकलने नहीं देते, अंदर से पसीना नहीं निकलता है तो अंदर का विकार अंदर ही दबा रह जाता है। हमारे शरीर से गंदगी निकालने के 4 रास्ते हैं, पेशाब से, लैट्रिन से, पसीने से और श्वास से। लेकिन जब हम इन चारों रास्तों को किसी न किसी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं या ये प्रॉपर अपना वर्क नहीं करते हैं, हमारी आंतें ठीक से वर्क नहीं करती, तो एक 5वां रास्ता खुल जाता है जिसको हम विकार कहते हैं। या तो नाक से हमारी नाक बहना हो गई है, जुकाम हो गया है, खांसी हो गया है या बुखार आ गया है या पूरे शरीर के ऊपर दाने हो गए, तो ये 5वां जो रास्ता खुला है इसी का नाम है रोग। और इस रोग को बाहर निकालने का तरीका है जो शरीर के 4 रास्ते हैं उनको हम खोल देना है। खोलना क्या है? जलनेती करनी है, कुंजल करके एसिड को निकालना है, मस्ती करके पेट की सफाई करनी है। और जो ये दवाइयां हैं ये थोड़े दिन के लिए रिलैक्स भी दे देती हैं, लेकिन इसके बाद इनके गंभीर परिणाम होते हैं, क्योंकि हर दवाई के अंदर स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड इसलिए डाला जाता है कि तुरंत आराम आपको दे दें, लेकिन आपको वो तुरंत आराम नहीं लेना है। 7 दिन 15 दिन आप लगा लें शरीर को ठीक होने में, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। मैंने अक्सर देखा है यहाँ पे कि दवाइयाँ खाने के बाद दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई बार लीवर की, किडनी की गंभीर समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो कोई भी एलोपैथी की दवाई ऐसी है ही नहीं जिसका कोई साइड इफेक्ट ना होता हो। एवरी मेडिसिन हैज टॉक्सिफिकेशन। हर दवाई अपने आप में टॉक्सिक होती है। हमारा शरीर जितना टॉक्सिक होगा रोग उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अब हमें शरीर को एल्कलाइन करना है, क्योंकि हमारा ब्लड 70% एल्कलाइन है और फूड भी हमारा एल्कलाइन होना चाहिए। हमारी दिनचर्या पूरे दिन भर ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें 80% भोजन कच्चा होना चाहिए, 20% पका हुआ भोजन ही हम खाएंगे तो शरीर का खून साफ होगा। खून साफ होगा तो जितनी भी एलर्जी है वो अपने आप ही खत्म होती चली जाएगी। एलर्जी होने पर कौन कौन से काढ़े पीने चाहिए? किन किन चीज़ों का काढ़ा बनाया जा सकता है? बहुत अच्छा है काढ़े हमारे पास। जैसे हम यहाँ पे आरोग्य अमृत पिलाते हैं। आरोग्य अमृत के अंदर नीम, सौंफ, चिरायता, कुटकी, ये सब चीज़ों का प्रयोग हम करते हैं। गिलोय उसके अंदर होता है, सौंफ उसके अंदर होता है। तो इस तरह घर में भी आप इसको बना सकते हैं। नीम डालें, सौंफ डालें और तुलसी के पत्ते भी 2-4 ऐड कर सकते हैं। साथ में कुटकी है, चिरायता है, गिलोय है, ये बहुत अच्छा है बॉडी के अंदर से जो ब्लड है उसको साफ करने के लिए। तो ब्लड प्योरीफायर आप घर में ताज़ा बना करके इस्तेमाल करें। इसका सुबह और शाम दोनों टाइम प्रयोग करें, या पत्ते चबा करके खा लें। शीशम के पत्ते चबा लिए, बहुत ठंडे होते हैं। नीम के पत्ते खा लिए, जामुन के पत्ते खा लिए, अमरूद के पत्ते खा लिए। तो ये अगर आप काढ़ा नहीं बना सकते हैं, पत्तों को तोड़ करके डायरेक्ट भी आप चबा के खा लें सुबह शाम दोनों टाइम। तो ये भी अपने आप में एंटीबायोटिक्स होती है। और घर की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। मैं हमेशा ही मना करती हूँ कि जिस चीज़ के बारे में आपको ये नहीं पता कि कैसे बनी हुई है, उन दवाइयों का आप कभी भी प्रयोग ना करें। ऐसे चाहे काढ़े भी हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ अपने अंदर लेकर के जा रही है। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।